ठीक है, अवधेश जी की बात मेरी समझ में ये नहीं आया क्या कोई भी भक्त जो वहां गया अपनी श्रद्धा से कि हमारा इलाज हो जाए, हमारी समस्या क्या है, उसमें से किसी ने भी आकर के इनके खिलाफ या पंडोकर सरकार गुरु शरण जी के दो ही लोग हैं, पहले उनके खिलाफ भी खूब आवाज उठे थे, कभी कोई शिकायत किया कि हमारा समाधान नहीं हुआ? किसी ने कहा कि हम वहां गए तो हमारे साथ धोखा हुआ? नहीं, ऐसे ना योगिता जी, आप ही प्रोग्रेसिव नहीं है। अरे भाई, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं। गुंडे हैं, ये समस्या श्याम मानव को क्या प्रॉब्लम है? ऐसे शब्द नहीं, ऐसे शब्द नहीं, ऐसे शब्द नहीं, गलत शब्द किसी के लिए नहीं, गलत शब्द किसी के लिए नहीं। मानव को क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो यह समझ की जांच तो इस पर होना चाहिए कि श्याम मानव को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और इनकी संस्था को इन सबसे क्या प्रॉब्लम है? एक और सुन लीजिए विवेक जी, पंडोखर में रोज दरबार लगाते हैं, उसमें कुर्सियां लगाई हुई है, आपकी बात, जिसको भी संदेह है वो इस कुर्सी पर आके बैठे, कैमरा लगाए, अपने लोगों को लेके आए। वो रोज बोलते हैं, उनके यूट्यूब में देखो वो कुर्सियां खाली रहती है। तो मैं तो कह रहा हूं कि श्याम मानव जी अपना चेहरा ढक लें, 25 लोगों को लेके जाएं, वहां कुर्सियों पर बैठे, अगर गलत होता है तो वहां से घोषणा कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि श्याम मानव का सर्टिफिकेट हमारे ये साधु संत ले, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इनको जो विवेक जी आवाज आ रही है, विवेक जी आवाज आ रही है, समय बदल गया है। पहले का एक्टिविज्म जो था वो धर्म और हमारी संस्कृति मंत्र के खिलाफ था, अब का एक्टिविज्म अब इसके पक्ष में खड़ा हुआ है देश में। अब ये जागृत देश है, इसलिए श्याम मानव। अच्छा योगिता, एक मिनट, अवधेश जी, योगिता, अजय गौतम जी, एक मिनट, अजय गौतम जी, एक मिनट, पर्सनल कोई नहीं। योगिता, जो बातें अजय गौतम जी, अवधेश जी ने कही, श्याम मानव आ गए कि ये अंधविश्वास है। कोई लोग जो वहां पर उनके दरबार में जाते हैं, कोई एक पीड़ित बनकर तो सामने नहीं आया कि उसने केस दर्ज करवाया हो। तो मुझे एक बात बताइए, अगर अंधविश्वास का चैलेंज कर रहे हैं तो उनको आके एक्सप्लेनेशन देने में क्या दिक्कत आ रही है? वो भाग क्यों खड़े हुए हैं? नहीं, तो वो तो उन्होंने बोला, वो कह रहे हैं 7 दिन की कथा थी, वो कह रहे हैं पहले से उनकी वेबसाइट पर पोस्टेड है 7 दिन, वो तो जबरदस्ती 9 दिन कर दिया गया। आगे आके ऐसे लोग, उनको भी मालूम है ये जो गुंडे पाले होते हैं ना, उन्होंने आके, आपको भी मालूम है, राम रहीम के खिलाफ जब हमने आवाज उठाई, आसाराम के खिलाफ आवाज उठाई, तब भी ये लोग उनके सपोर्ट में थे, तब भी ये लोग सपोर्ट में थे। लगातार नहीं बोलते हैं ना, आज हुए ना जेल के पीछे, योगिता लगातार डिबेट में नहीं बोलते, सुनिए ना योगिता, लगातार डिबेट में नहीं बोलते। मेरी एक बात सुनिए, सुनो ना मेरी बात, हमेशा हिम्मत लगती है बाहर आने में, ऐसे हर कोई नहीं आता, मालूम है ना? आप हिम्मती है ना योगिता, सुनिए ना, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप हिम्मती हैं, आप ऐसा करिए, जाइए रायपुर या फिर पंडोखर सरकार, सुन लीजिए ना, आप जाइए, आप लगातार इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल पर करिए, 2-4 महिलाएं या 2-4 पीड़ितों को पकड़िए जो अंधविश्वास से जिनको नुकसान पहुंचा योगिता, या फिर आप जाकर चैलेंज कर लीजिए ना, आप जाकर पूरा कर लीजिए, बाबा बागेश्वर धाम को एक्सपोज कर दीजिए। अगर आपको लगता है वो गलत है, क्यों नहीं आप जाती हैं? क्यों नहीं आप जाती हैं? आप जाएंगे उनके दरबार में, आप जाएंगे उनके दरबार में, आप जाइए, आपके जाने का, आपके इन्वेस्टिगेशन का जो भी रिजल्ट होगा, आप क्यों नहीं करते? देखिए योगिता, हमारा काम है जो मुद्दे आते हैं उनको जनता के सामने रखना, उनको जनता के सामने रखना। योगिता, आप जाइए, मैं आपसे कह रहा हूं, आप जाइए, इन्वेस्टिगेशन करिए, आपके इन्वेस्टिगेशन का जो भी रिजल्ट होगा हम दिखाएंगे, आप जाइएगा। और अगर आप नहीं जाती है तो ये माना जाएगा कि सिर्फ आप यहाँ पर प्रोपेगेंडा कर रही हैं। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन जहां होता है कांड वहां जाते हैं, जिसके पीछे पड़ना है उसका स्टिंग करते हैं, उसको नहीं बुलाते हैं कि तुम आओ तुम्हारा स्टिंग करना है। ये नई चीज हो रही है कि आप दिखा देंगे, नहीं फिर दिखाएंगे योगिता, एकदम चिंता मत करिए। दूसरा, रायपुर जो है कांग्रेस का शासन है, वहां भूपेश बघेल स्वयं आरएसएस पर अटैक करने वाले हैं, वहां तो किसी प्रकार की समस्या होनी ही नहीं चाहिए जाने में। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं, 2 भी चीजें होती है। देखो, मैंने किसी का समस्या का समाधान नहीं भी हो सकता है। एक डॉक्टर 50 का इलाज करता है तो कोई जरूरी नहीं 50 ठीक हो जाए, तो हम उसके विद्या को नकारते नहीं है। जैसे मैं स्वयं जानता हूं कि मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन मन की बातें उन्होंने स्पष्ट बता दी और कई बार बताई। मैं मन में ऐसे सवाल क्यों नहीं बताया? अरे तुमने कोविड में भी किया, अरे आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। हमारे देश के साधु संतों ने कोविड के लिए यज्ञ किए हैं कि कोविड महामारी ज्यादा नहीं, आपको जानकारी नहीं है। मैं कोविडों के लिए मैं इसके बारे में मैं नाम नहीं लूंगा। अवधेश जी समय नहीं है, अवधेश जी समय नहीं है मेरे पास, अजय गौतम जी समय नहीं है। नहीं, कोविड पर भी हमारे देश के आश्रमों ने, साधु संतों ने खूब किया। योगिता, एक आखिरी बात के साथ
इस देश के 90% लोगों ने इन्हीं के दिए हुए नुस्खों से अपने एक मिनट अब समय नहीं है, मुझे क्लोजिंग करनी है। अजय गौतम जी समय नहीं है। योगिता एक बात कहते हुए सुनिए, योगिता सुनिए, जो आपने कोविड के प्रेडिक्शन की बात कही, आप ट्विटर पर चले जाइएगा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी एस्ट्रोलॉजर का, लेकिन जून में ही कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप ट्विटर पर जाइएगा, मैं यहां पर नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, प्रेडिक्शन हुआ था। ठीक है, नहीं ढोंगिए तो प्रूव करिए ना, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप जाइए उनके दरबार में। चलिए वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।